आज की कहानी। जिंदा मनुष्य पहुंचा यमपुरी। कोई हाथी मरकर यमपुरी पहुंचा। यमराज ने हाथी से पूछा, इतना मोटा बढ़िया हाथी और मनुष्य लोक में पैदा होने के बाद भी ऐसा ही कंगले का कंगला आ गया। तूने कुछ कमाई नहीं की? हाथी बोला, मैं क्या कमाई करता, मनुष्य तो मुझसे भी बड़ा है, फिर भी वह कंगला का कंगला आ जाता है। यमराज कहते हैं, मनुष्य बड़ा कैसे है? वह तो तेरे एक पैर के आगे भी छोटा सा दिखाई पड़ता है। अगर तू अपनी पूंछ का एक झटका मारे तो मनुष्य 4 गुलाटी खा जाए। तेरी सूंड 10-10 मनुष्य को घुमाकर गिरा सकती है। मनुष्य से बड़ा और मजबूत तो घोड़ा है, ऊंट होता है, और उन सब से भी तू बड़ा है। क्या खाक बड़ा है मनुष्य? वह तो छोटा, नाटा और दुबला पतला होता है। इधर तो कई मनुष्य आते हैं, मनुष्य बड़ा नहीं होता। हाथी कहता है, महाराज तुम्हारे पास तो मुर्दे मनुष्य आते हैं, किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़े तब पता चले। यमराज कहता है, ठीक है, अब की बार मैं जिंदा मनुष्य बुलाकर देख लूंगा। यमराज ने यमदूतों को आदेश दिया कि अवैधानिक तरीके से किसी मनुष्य को उठाकर ले आना। यमदूत चले मनुष्य लोक में। उन्होंने देखा कि एक किसान युवक रात्रि के समय अपने खलिहान में खटिया बिछाकर सोया हुआ था। यमदूत ने खटिया को अपने संकल्प से लिफ्ट की तरह ऊपर उठा लिया और बिना प्राण निकाले ही उस युवक को सशरीर यमपुरी में ले चले। ऊपर की ठंडी हवाओं से किसान की नींद खुल गई। सन्नाटा था, चित्र एकाग्र था। उसे यमदूत दिखे। उसने कथा में सुना था कि यमदूत कैसे होते हैं। खटिया के साथ मुझे ऊपर ले जा रहे हैं। अगर इनके आगे मैंने कुछ भी तू मैं की और कहीं भी इन्होंने थोड़ी सी खटिया टेढ़ी कर दी तो ऐसा गिरूंगा कि हड्डी टूट जाएंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह युवक धीरे से अपनी जेब में हाथ डालता है, कागज पर कुछ लिखकर चुपके से फिर लेट जाता है। खटिया यमपुरी में पहुंची। खटिया लेकर आई यमदूतों को तत्काल दूसरे कार्य के लिए कहीं और भेज दिया गया। उस युवक ने किसी दूसरे यमदूत को यमराज के नाम पर लिखी हुई चिट्ठी यमराज के पास। चिट्ठी में लिखा था, पत्रवाहक मनुष्य को मैं यमपुरी का सर्वे सर्वा बनाता हूँ। नीचे आदि नारायण भगवान विष्णु का नाम लिखा हुआ था। यमराज चिट्ठी पढ़कर अचंभे में आ गए, लेकिन भगवान नारायण का आदेश था, इसीलिए उनके परिपालन के लिए युवक को सर्वे सर्वा के पद पर तिलक कर दिया गया। अब जो भी निर्णय हो वो सब इस सर्वे सर्वा की आज्ञा से ही हो सकता था। अब कोई पापी आता तो महाराज पूछते कि महाराज इसे कौन से नरक में भेजें। वह कहता, बैकुंठ भेज दो, और वह बैकुंठ भेज दिया जाता। किसी भी प्रकार का पापी आता तो वह सर्वे सर्वा उसे न असी नरक में भेजता, न नौरव नरक में, न कुंभिपाक नरक में, वरन सबको बैकुंठ में भेज देता। थोड़े ही दिनों में बैकुंठ भर गया। उधर भगवान नारायण सोचने लगे, क्या पृथ्वी पर कोई ऐसे पहुँचे हुए आत्म साक्षात्कारी महापुरुष पहुँच गए हैं जिनका सत्संग सुनकर दर्शन करके आदमी निष्पाप हो गए हैं और सबके सब बैकुंठ चले आ रहे हैं। अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी वहाँ हो तो मेरा और उसका तो सीधा संबंध होता है। जैसे टेलीफोन आपके घर में है तो एक्सचेंज में उसका कोई संबंध होगा ही। बिना एक्सचेंज के टेलीफोन की लाइन अथवा डिब्बा कोई काम का नहीं रहेगा। ऐसे ही अगर कोई ब्रह्मवेता होता है तो उसकी और भगवान नारायण की सीधी लाइन होती है। आपके टेलीफोन में तो केवल लाइन और एक्सचेंज होता है, लेकिन परमात्मा और परमात्मा को पाए हुए साक्षात्कारी पुरुष में केवल या एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ संकल्प मात्र से काम बन जाता है। वह परमात्मा साधु की जीवा पर निवास करता है। विष्णु जी सोचते हैं, ऐसा कोई साधु मैंने तो नहीं भेजा है। फिर ये सब के सब वैकुंठ कैसे आ गए, इस बात का संदेशा उन्होंने यमपुरी में पहुंचवाया। भगवान सोचते हैं, मैंने तो ऐसा कोई आदमी नहीं भेजा, चलो मैं स्वयं देख लेता हूँ। भगवान यमपुरी में आए तो यमराज ने उठकर उनकी स्तुति की। भगवान पूछते हैं, कहाँ है वह सर्वे सर्वा? यमराज कहते हैं, वह सामने के सिंहासन पर बैठा है जिसे आपने ही भेजा है। भगवान चौंकते हैं, मैंने तो नहीं भेजा। यमराज ने वह आदेश पत्र दिखाया जिसमें हस्ताक्षर के स्थान पर लिखा था, आदि नारायण भगवान विष्णु। पत्र देखकर भगवान सोचते हैं, नाम तो मेरा ही लिखा है लेकिन पत्र मैंने नहीं लिखा। उन्होंने सर्वसा बन उस मनुष्य को बुलाया और पूछा, भाई मैंने कब हस्ताक्षर करके तुझे यहाँ भेजा? तूने मेरे ही नाम के झूठे हस्ताक्षर कर दिए। वह किसान युवक बोला, भगवान ये हाथ पैर सब आपकी शक्ति से ही चलते हैं। प्राणी मात्र के हृदय में आप ही एक ऐसा आपका वचन है, अतः जो कुछ मैंने किया है वह आप ही की सत्ता से हुआ है और आपने ही किया है। हाथ क्या करे, मशीन बेचारी क्या करे, चलाने वाले तो आप ही हैं।
उमा दारू जोशित की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। ऐसा रामायण में आपने ही लिखवाया है प्रभु, और गीता में भी आप ही ने कहा है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन त्रष्ठति ब्राह्म संन्यास पूर्व भूतानी यज्ञ रूढ़ानी माया। यदि आपने नहीं कराए तो मैं अपनी बात वापस ले लेता हूँ, लेकिन भगवान अब ध्यान रखना कि अब रामायण और गीता फिर कोई नहीं पढ़ेगा। कर्ण व्यवहार स्वामी सकल घटों के अंतर्यामी, इस सिख शास्त्र को भी कोई नहीं मानेगा। आप तो कहते हो ना कि मैं सबका प्रेरक हूँ, तो मैंने भी तो आप ही से प्रेरणा ली थी ना। आप मुझे झूठा साबित करेंगे तो आपके शास्त्र भी झूठे साबित हो जाएंगे। भगवान कहते हैं, बात तो सत्य है रे जिंदा मनुष्य। चल भाई, यह हस्ताक्षर करने की सत्ता मेरी है, माना। लेकिन तूने मेरा नाम लिख दिया, ये भी माना। तूने सारे पापियों को बैकुंठ में क्यों भेज दिया? जिसका जैसा पाप है उसे वैसी सजा देनी थी ना, ताकि न्याय हो। लेकिन तूने तो सबको ही भेज दिया। युवक भगवान से कहता है, मैं सजा देने के लिए नियुक्त नहीं हुआ हूँ, मैं तो अविधानिक रूप से लाया गया हूँ। मेरी कुर्सी 4 दिन की थी, पता नहीं कब चली जाए, इसलिए मैं सभी के लिए भलाई का काम कर रहा था। मैंने सबका बेड़ा पार कर दिया, तभी तो मैं आपके पास आया, और तभी तो आप मुझसे मिलने आए। अगर मैं बैकुंठ ना भेजता तो आप मुझसे थोड़ी मिलते, मुझे आपका दीदार नहीं होता और मैं फल भी नहीं पा पाता। भगवान सहमति भरते हुए कहते हैं, अच्छा भाई, उनको बैकुंठ भेज दिया तो कोई बात नहीं, तूने पुण्य भी कमा लिया और दर्शन भी कर लिए। अब मैं उन्हें नरक में भेज देता हूँ। युवक बोला, भगवान, आप उनको वापस नरक में भेजोगे तो आपके दर्शन के फल का क्या हुआ? आपके दर्शन की महिमा कैसे? क्या आप बैकुंठ में आने के बाद फिर से नरक में भेज दोगे? भगवान कहते हैं, ठीक है, मैं उन्हें नरक में नहीं भेजता हूँ, लेकिन अब तू पृथ्वी पर चला जा। युवक कहता है, हे प्रभु, मैंने इतने लोगों को तारा और आपके दर्शन कराने के बाद भी मुझे संसार की मजदूरी करनी पड़े, तो फिर उसकी महिमा पर कलंक नहीं लग जाएगा? भगवान ने युवक से कहा, अच्छा भाई, तू पृथ्वी पर जाना नहीं चाहता तो ना सही, लेकिन यह पद तो छोड़, चल मेरे साथ बैकुंठ में चल। युवक कहता है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। जिस हाथी की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, आप पहले ये वचन दो कि उसे भी मेरे साथ बैकुंठ में ले जाने दोगे। भगवान कहते हैं, चल भाई हाथी, तू भी चल। हाथी सूंड ऊंची करके यमराज से कहता है, जय राम जी की। देखा जिंदा मनुष्य का कमाल। कहानी से सीख मिलती है कि मनुष्य शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। आप जितने पुण्य कर्म करेंगे, आपका आगे का जो यात्रा है वो उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे इस मनुष्य ने ग्रंथ पढ़े थे तो इसे उसका ज्ञान था और आगे इसके काम आया। इसलिए हमें भी ग्रंथ पढ़ने चाहिए। रामायण, महाभारत, भगवत गीता, ऐसे ग्रंथ पढ़ने चाहिए ताकि हम भी जब भगवान से मिले तो हमारे पास भी थोड़ा बहुत ज्ञान तो हो।